बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 है, उसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3। स्टूडेंट, अब देखें हमने सबसे पहले मेथड कौन सा किया था, कॉमन लेने वाला। तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। दूसरा मेथड किया था हमने फार्मूले वाला। फार्मूले में हमने किया था स्क्वायर को कंप्लीट करने वाला, या हमने फार्मूला लगाया था a प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है या हमारे पास स्क्वायर जो है वो कंप्लीट नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आप कंसीडर कर लें कि ये आपके पास है फर्स्ट वैल्यू, ये है आपके पास सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, यानी कि ये 4 है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, साथ में हमें क्या चाहिए -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट और ये एक्स स्क्वायर के साथ अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ पे -2 आ जाता है और बाकी रह जाएगा -1, यानी कि हमने अगर -3 को स्प्लिट करें तो ये -2 और -1 आ जाएगा। स्प्लिट करने से जो -2 और -1 आया, ये -2 तो इधर इस्तेमाल हो गया, यानी कि हमने इसको इधर फार्मूले में इस्तेमाल कर लिया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, तो ये किसका स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और ये 1 जो है ये आ गया 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस करना है। तो आप लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने फार्मूले इस्तेमाल हुए, यहाँ पे आपके 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए, एक होल स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 फार्मूले आपने इस क्वेश्चन में यूज़ किए हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। अब करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जी 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4। अब इसमें देखें आप 3 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे आ गया x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू पावर 4। अब स्टूडेंट ये दोनों होल स्क्वायर हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर यहाँ माइनस नहीं है इसका मतलब है हमने इसको पहले कंप्लीट करना है। पहले हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ये देखिए मैंने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो ये कितनी बनी, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें ये रकम चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमें चाहिए उसको हम एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हम प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लेंगे और साथ में हम लेंगे -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के। तो लेकिन जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। और ये जो -x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये होल स्क्वायर हो गया 2xy का। स्टूडेंट अब हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए, एक इसका स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों स्क्वायर्स का डिफरेंस आ गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2xy का स्क्वायर। अब हम इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे। तो ये लिखेंगे हम 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2xy। ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी, हमने उसका स्क्वायर कंप्लीट किया। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो हमें चाहिए था उसको हमने ऐड किया और साथ ही उतनी ही वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। ये जो ऐड किया था इसने हमारा स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, ये खुद होल स्क्वायर है। हमने दोबारा फार्मूला लगाया प्लस माइनस वाला, एक दफ़ा माइनस किया एक दफ़ा प्लस किया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। अब देखें स्टूडेंट, ये भी दोनों देखें होल स्क्वायर हैं, 2x स्क्वायर का स्क्वायर
और ये है 9 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस की साइन है, इसका मतलब है हमने इसको कंप्लीट करना है स्क्वायर को। इसके लिए हम वही रकम देखेंगे, उसी को तरीके को देखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। इसका मतलब है हमें ये वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास नहीं है। हम एक दफ़ा इसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमने वैल्यू ऐड की है उसको हम इसके साथ होल फार्मूला लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये जो है 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, ये आ जाएगा 36x स्क्वायर। ये भी स्टूडेंट होल स्क्वायर है 6x का। तो एक स्क्वायर हमारे पास ये आ गया जो कि हमने यहाँ कंप्लीट किया है, एक स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया है, 2x स्क्वायर का प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर। एक दफ़ा हम इनको माइनस कर लेंगे, एक दफ़ा हम इनको प्लस कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी ठीक है, ठीक है। ये आंसर दोनों तरह से ठीक है, लेकिन ये आप इस तरह लिख सकते हैं। स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है a रेज़्ड पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज़्ड पावर 4। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। इसको आप लिखेंगे ना, जब a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा फार्मूले की शक्ल में। ये हमारे पास जो वैल्यू है बच गई है। आप इसको इस तरह लिखेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो ये स्टूडेंट बनी है हमारे पास 4a स्क्वायर b स्क्वायर। हमारे पास कितना है 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, इसमें हमने a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड करना है और a स्क्वायर b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हमारे पास जो चीज़ कम है उसको हमने एक दफ़ा ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास क्या चीज़ कम है, आप देखें, ये a स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो ये क्या बनेगी 4a स्क्वायर b स्क्वायर। आपके पास क्या है जी 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसमें हम एक दफ़ा a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, एक दफ़ा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड करने से ये हमारे पास पूरा एक फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर आ गया ab का स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो स्क्वायर्स का डिफरेंस आ गया है। एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस ab, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें, ये है x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब देखें, ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो ये कितना बना 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर। तो हमारे पास कितना है जी 1। तो हमने कितना इसमें ऐड करना है 9। तो 9 को हम इसमें ऐड करेंगे और 9 को ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने ऐड किया इसमें, तो ये हमारा पूरा एक फार्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हमारा आ गया 3x का स्क्वायर। स्टूडेंट दोबारा समझ लें कि जब आपके पास कोई चीज़ कम हो, आपने क्या करना है, आपने पूरा एक फार्मूला लिख लेना है। जब आप लिखेंगे ना, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, तब आप देखें इसमें से क्या चीज़ कम है। अब ये हमारे पास पूरा स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास कितना कम है 9, क्योंकि ये चाहिए हमें कितना 10 चाहिए। हमारे पास कितना है 1, हमें और कितना चाहिए 9 हमने ऐड कर दिया है, 9 ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। जब ऐड किया है तो हमारे पास पूरा फार्मूला आ गया x प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये किस चीज़ का स्क्वायर है 3x का स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा हम माइनस कर लेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, ये हमारा आंसर है। रीअरेंज करना है तो आप इस तरह कर लें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दोनों आंसर ही ठीक हैं।
लास्ट है जी इसका फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। इसमें देखें ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 16 का 4 का स्क्वायर है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू कितनी बनी 4 2 ज़ा 8। हमारे पास कितना है 4, हमें और कितना चाहिए 4, तो 4 हमने इसमें ऐड कर लिए, 4 ही हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो हमने ऐड करना था वो हमने ऐड करके पूरा फार्मूला पूरा लिख लिया स्क्वायर। ये आ गया 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर एक दफ़ा माइनस कर लिया, एक दफ़ा प्लस कर लिया, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखें फर्स्ट पार्ट है इसका x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब देखें स्टूडेंट, ये इसको जब हमने फैक्टराइज करना है तो आप देखें सबसे पहला मेथड जो है कॉमन लेने वाला वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेकंड हमने देखा यहाँ पे फार्मूला लगाना है। अब देखें यहाँ पे a प्लस बी वाला फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं हो सकता और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम चौथा मेथड जो है उसको करेंगे। उसमें देखें आपने क्या करना है, हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो स्टूडेंट इसकी हम जो bx की वैल्यू है इसकी हम करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग जो है वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जैसे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर आपको c से पहले आपके पास प्लस का साइन हो तो आपने जो पेयरिंग करनी है उसके दोनों आपके पास जो पेयर बनेंगे वो पॉजिटिव के होंगे। यानी कि आपके पास अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल आएगा और अगर हम उनको प्लस या माइनस करेंगे तो वो ये दरमियान वाली रकम आएगी। अब ये प्लस और माइनस कैसे करना है इसका हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको प्लस करके दरमियान वाली रकम लेके आनी है या माइनस करके। तो स्टूडेंट देखिए, अगर ये c की वैल्यू जो है इससे पहले अगर प्लस का साइन है तो दोनों पेयर जो है वो ये प्लस के बनेंगे या माइनस के। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के बनेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के बने हैं। ये मैं आपको फर्दर जो है वो साथ साथ बताती रहूँगी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में देखें कि अगर यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू से पहले प्लस का साइन है तो इसका मतलब है हमारे पास जो पेयरिंग होगी वो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे और दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 14 आएगा। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, हमने देखना है 48 को। 48 अगर मल्टीप्लाई करें तो 48 आना चाहिए, अगर हम उसको प्लस करें तो हमारे पास 14 आना चाहिए जो कि 8 प्लस 6 से आएगा। यानी कि 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 14 आएगा। अब देखें इन दोनों, अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। 4 में से आप इन दोनों को अलग कर लें, इन दोनों को अलग कर लें। अब ये वैल्यू जो है इसमें से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लिया तो बाकी क्या रह जाएगा यहाँ पे x प्लस 8, ये हमने ब्रैकेट में लगा दिया। अब इस वैल्यू में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। इधर से आप देखें कि हम 6 को अगर कॉमन लें तो हमारे पास बाकी रह जाएगा x प्लस 8। अब फिर हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें से हम x प्लस 8 को कॉमन लेंगे, यहाँ हमारे पास x बाकी बच जाएगा और यहाँ हमारे पास 6 बाकी बच जाएगा। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गई इस इक्वेशन की। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब देखें इसमें c से पहले प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। ये देखें ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c से पहले प्लस का है और b से पहले माइनस का है, तो इसका मतलब है पेयरिंग जो है वो ऐड करने के बाद आएगी। दोनों को हम ऐड करेंगे और दोनों के साइन जो हैं वो माइनस होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास था ये x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, यानी कि मल्टीप्लाई करके 108 आए और प्लस करके 21 आए। तो स्टूडेंट पेयरिंग करने के लिए आपको बहुत आसान जो है तरीका मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये जो 108 है यानी कि ये जो मल्टीपल है या c की वैल्यू है, इसको आप लिख के इसकी इस तरह तज्जी कर लें। तज्जी करने के बाद आप इसकी पेयरिंग कर लें। आप बार बार इनको मल्टीप्लाई करके देखें मुख्तलिफ उसके साथ नंबर के साथ, क्योंकि ये सब 108 के मल्टीपल हैं। हमने सिर्फ इनको ऐड करके देखना है कि हमारे पास 21 कैसे आएगा। अब देखिए अगर हम लें 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12,
12 लें और इधर 3 3 9 लें, तो 12 और 9 को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 21, और 12 और 9 को ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 108। आप इस तरीके से उनके नंबर्स की पेयरिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक साइन का मसला है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ प्लस हो तो ये दोनों साइन एक जैसे होंगे, अगर माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, अगर प्लस है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था तो दोनों प्लस के होंगे, और ऐड करके ही हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब देखें इस वैल्यू में से आपने x कॉमन लिया है, बाकी x माइनस 12 आ गया। इधर से आपने 9 कॉमन लिया है, -9, तो आपके पास फिर x माइनस 12 आ गया। अब इस पूरी वैल्यू में से आप x माइनस 12 कॉमन लेंगे, आपके पास आ जाएगा x माइनस 9। ये हमारा आंसर है। अब देखें जी थर्ड है, थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 11x माइनस 42। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे c की वैल्यू क्या आई है माइनस, इसका मतलब है पेयरिंग जो है वो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 11 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखें इसको भी मैंने इस तरह लिख दिया है ax² माइनस bx माइनस c, यानी कि c से पहले अगर माइनस है तो पेयरिंग सब्ट्रैक्ट करके आएगी, यानी कि दोनों साइन डिफरेंट होंगे। बड़ा साइन वो होगा जो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अब देखें इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 42, और डिवाइड माइनस करके क्या आना चाहिए 11। तो हमारे पास पेयरिंग है 14 3 ज़ा 42, 14 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। ये देखिए कितना इजी हो गया है कि हमें ये भी कन्फर्म है कि हमने साइन कौन कौन से लेने हैं, हमें ये भी कन्फर्म है कि हमने माइनस करना है या प्लस करना है। तो अब देखें यहाँ माइनस है तो हमने इसको माइनस करना है, यानी कि 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x माइनस 14। यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x माइनस 14। अब इस पूरी वैल्यू में से आपने लेना है x माइनस 14 कॉमन, यहाँ पे आपके पास x बचेगा और यहाँ पे आपके पास 3 बचेगा। चलें जी अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें x² प्लस x माइनस 132। अब फिर ये देखें कि हमें कन्फर्म है कि अगर c से पहले माइनस है तो हमारे पेयर जो है वो माइनस करके यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इनको 132 जो है इसको आप चाहे फैक्टराइज कर लें, तज्जी करके कर लें, या आप देखें कि 12 में से 11 जो है 12 11 ज़ा 132, ठीक है 12 11 ज़ा 132 है, और 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस आएगा। अब देखें x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। इसमें से हमने x कॉमन लिया, बाकी आ गया x प्लस 12, यहाँ से हम लेंगे माइनस 11 कॉमन, बाकी आ जाएगा हमारे पास x प्लस 12। स्टूडेंट ये मोस्टली वही आता है जो हम यहाँ पे ले चुके होते हैं, या हमारा जो बाकी वैल्यू बचती है यहाँ पे हमने वही वैल्यू जो है वो लानी होती है, इसलिए यहाँ पे कॉमन लेना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखें x प्लस 12 दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया, बाकी आ गया हमारे पास x और माइनस 11। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखें सेम वही फैक्टराइज करना है हमने क्वेश्चन को उसी तरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a और c की वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे a के साथ कोई नंबर नहीं था लेकिन अब है, इसका मतलब है हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 5 ज़ा 20। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए और ऐड करके 12 आना चाहिए। ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब है हमारे पास ऐड करके 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, क्योंकि हम a c यानी कि a को c से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लेंगे। तो ये देखें 4x² प्लस 10x प्लस 2x, 10 प्लस 2 12 और 10 2 ज़ा 20 और ये प्लस 5 आ गया। अब इनमें से आप क्या चीज़ कॉमन लेंगे, इधर से आएगा 2x कॉमन, बाकी बचेगा 2x प्लस 5। इधर से देखें 2x प्लस 5 ही है सेम, तो इधर से हम ले लेंगे 1 कॉमन, बाकी आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5। अब इस पूरी वैल्यू में से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। अब आगे देखें स्टूडेंट, सेकंड उसमें देखें कि 30x² प्लस 7x माइनस 15।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये a और c को हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 15 3 ज़ा 45 और 0 साथ आ जाएगा, यानी कि 450 आ जाएगा। 450 में आपने क्या करना है, ये देखिए माइनस है, इसका मतलब है पेयरिंग ऐसी होनी चाहिए जो माइनस करके ये 7x आए। आप दोबारा देखें कि इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई करना है 30 को और 15 को, ये आ जाएगा 450। यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पेयरिंग होगी वो माइनस करके हमारे पास 7 आएगा। आप इसी तरह इसकी तज्जी कर लें। 450 की तज्जी करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी वैल्यूज़ 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 × 5 है 25 में से आपने 9 2 = 18 माइनस कर देना है। 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 30x² + 25x, इन दोनों में से हम निकालेंगे 5x कॉमन, बाकी बचेगा 6x + 5। इन दोनों में से देखिए तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x + 5। अब इधर से भी 6x + 5 कॉमन ले लें और इधर से भी, तो 6x + 5 कॉमन ले लिया, बाकी बचा 5x - 3। अब स्टूडेंट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है जी 24x² - 65x + 21। अब देखें 24 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 504। अब 504 को हमने इसकी तज्जी करनी है, इस तरह हमने इसके मल्टीपल्स लेने। फिर हम देखते हैं कि ये 504 जो है इसको हमने क्या करना है, ऐड करके हमारे पास 65 आएगा, लेकिन दोनों के साइन माइनस होंगे, वो दोनों पेयर जो हैं वो ऐड होंगे तो 65 आएगा। तो हमने इसको इस तरह से हमने इसकी तज्जी की है। तज्जी करने के बाद आप देखें हमारे पास जो पेयर बने हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये 2 2 = 4 2 = 8 8 7 = 56। 56 को अगर हम 9 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 65 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है इक्वेशन जो कुछ इस तरह बन जाएगी 24x² - 56x - 9x + 21। अब इन दोनों में से आप ले लें 8x कॉमन, 8x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 3x - 7 और यहाँ से आप लें -3 कॉमन तो यहाँ आ जाएगा 3x - 7। दोनों में से 3x - 7 कॉमन लिया, बाकी आ जाएगा 8x - 3 और ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी देखिए आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, और आपके पास ये देखिए माइनस का साइन है, इसका मतलब है हमारे पास माइनस करके 16 आना चाहिए, यानी कि जो इनका मल्टीपल है 5 1 = 5 और 5 2 = 10 105 जो है वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आना चाहिए 16। तो पेयरिंग इसी तरह कर लें 5x² + 5x - 21x और -21। इधर से आप ले लें 5x कॉमन, यहाँ आ जाएगा x + 1, इधर से ले लें -21 कॉमन, इधर आ जाएगा x + 1। अब देखें दोनों तरफ से x + 1 हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया 5x - 21, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी क्या करना है आपने, इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 16, तो 4x² - 17xy + 4y²। अब ये आ गया 16, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए और प्लस करके 17 आना चाहिए। तो सिंपली हम उसी तरह करेंगे कि 16 में 1 को ऐड करें तो 17 आ जाएगा और 16 1 = 16 आ जाएगा। तो 4x² - 16xy - xy + 4y²। इन दोनों में से आप क्या चीज़ कॉमन लेंगे 4x, बाकी बचेगा x - 4y, यहाँ से लेंगे आप देखें y कॉमन, बाकी बचेगा x - 4y। ये माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे माइनस आ गया। अब x - 4y कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू है 4x - y, ये आपका आंसर है। 6 पार्ट देखें, ये 3x² - 38xy - 13y²। अब फिर इसको देखें 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 39 आएगा और यहाँ पे है माइनस का साइन, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके 39 आएगा और माइनस करके 38 आएगा।
तो सिंपली वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि 3x² माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y², यानी कि 39 1 ज़ा 39 और 39 में से 1 माइनस करेंगे तो 38। चलें जी, यहाँ से कॉमन लें, क्या चीज़ कॉमन आएगी? इधर से आएगा 3x कॉमन, बाकी आ जाएगा x माइनस 13y। इधर से आ जाएगा हमारे पास y कॉमन, बाकी आ जाएगा x माइनस 13y। अब इन दोनों में से आपने x माइनस 13y ले लिया कॉमन, बाकी रह जाएगी वैल्यू आपके पास 3x प्लस y। ये आपका आंसर है। चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं हम पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है जी 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। अब देखें यहाँ स्टूडेंट, 5 को हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 70। 14 5 ज़ा 70। तो हमने इसको इस तरह पेयरिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, माइनस करें तो 33 आए। आपको पता है 35 2 ज़ा 70 और 35 में से 2 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब देखें हमें कितना कन्फर्म होता है इस चीज़ से कि अगर यहाँ माइनस है तो हमने माइनस की पेयरिंग करनी है, अगर प्लस है तो हमने ऐड करना है। तो अब देखें 5x² प्लस 35xy, इनमें से हमने 5x कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास x प्लस 7y। इधर से आप देखें क्या चीज़ कॉमन लेंगे? माइनस 2y, बाकी रह जाएगा x प्लस 7y। अब x प्लस 7y इधर से कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 5x और यहाँ रह गया माइनस 2y, और ये आपका आंसर। अब स्टूडेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। अब देखें स्टूडेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये है 5x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1/x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बनी हुई है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हम फार्मूले की उसमें लिख लेंगे, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। अब देखें ये फर्स्ट वैल्यू है 5x माइनस 1/x, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ये जो 4 हमारे पास था हमने इसको स्प्लिट कर लिया है, एक 2 हमने यहाँ लगा लिया है जो कि फार्मूले में इस्तेमाल होता है, और एक 2 हमारे पास आ गई सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ये 4। अब दोबारा देख लें कि हमने क्या किया है। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, अलजेब्रिक सेंटेंस है। इसमें हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। ये जो 4 था इसमें से 2/2 4 हो गया ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमने 2 को यहाँ लिख लिया, तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5x माइनस 1/x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू इनका स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया। इसको इस तरह भी लिखेंगे तब भी आंसर ठीक है, इसको आप अलग अलग करके लिख लें, यानी कि 5x माइनस 1/x प्लस 2 और 5x माइनस 1/x प्लस 2, तब भी ये ठीक है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह दी गई है, x² प्लस 5x प्लस 4 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। इस वैल्यू में स्टूडेंट आप देखें, ना तो हम कॉमन ले सकते हैं, ना हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना हम यहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप की फैक्टराइजेशन। अब ये इससे भी अगला मेथड है, इसमें हमने आप गौर करें ज़रा, इस इक्वेशन पे देखें इस वैल्यू को कि ये x² प्लस 5 इधर भी है, x² प्लस 5x इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 5x को हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, यानी कि ये जो वैल्यू सेम है x² प्लस 5x और x² प्लस 5x, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये बराबर है y के। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह आपने y पुट कर देना है, y प्लस 4, इधर आ जाएगा जनाब y प्लस 6 और ये आ जाएगा माइनस 3। अब आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको ईजीएस्ट वे बताया था कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y² आ गया, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अगर ये ऐड हो रहे हैं, अब देखिए दोनों साइन एक जैसे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 6 प्लस 4 10y आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 24 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, और ये माइनस 3 आ गया। अब 24 में से आपने 3 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 21।
अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है कि वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। अब हमने इसको पेयरिंग के ज़रिए फैक्टराइज कर लेना है। अब 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आना चाहिए, ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए। अब ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 7 प्लस 3 10 आ जाएगा और 7 इंटू 3 21 आ जाएगा। तो हमने लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। इधर से हम लेंगे y कामन, y प्लस 7 आ गया। इधर लेंगे प्लस 3 कामन, y प्लस 7 आ गया। अब इस पूरी इसमें से स्टेटमेंट में से हमने y प्लस 7 कामन ले लिया। आपके पास वैल्यू आ गई y प्लस 3। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या हमने लिखा था इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5y जो है उसको सपोज किया था y के इक्वल। तो हम इसकी जगह लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये आपका आंसर है। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। इस क्वेश्चन का इसमें देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम इसकी जगह y लिख देंगे, y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20। मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। अब देखें इक्वेशन आ गई, इसको पेयरिंग कर लें। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें पता है हमने सब्ट्रैक्ट करके 1 लेके आना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आना चाहिए, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो हम करेंगे 5 4 5 को 4 से माइनस करें तो 1 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। अब इन दोनों में से आप लें y कामन, बाकी बचा आपके पास y माइनस 5। यहाँ से लें 4 कामन, बाकी बचा y माइनस 5। अब इस पूरी इक्वेशन में से आप लेंगे y माइनस 5 कामन, बाकी यहाँ रह जाएगा y प्लस 4। हमने क्या करना है कि y की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि y माइनस 5 y प्लस 4 जो है यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये आ जाएगा माइनस 5 और इधर आ जाएगा y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x और आ जाएगा प्लस 4। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं इस वैल्यू को और आप इसको गौर करें, ये है x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर लें, ये 5 है, इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। ये आ गया पूरा x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, इधर से x कामन लिया, बाकी रह गया x माइनस 5। इधर से प्लस 1 कामन लिया, बाकी रह गया x माइनस 5। x माइनस 5 कामन ले लिया, बाकी रह गया x प्लस 1 और ये वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टूडेंट, ये देखें ये और टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखें हमें 4 दिए गए वैल्यूज़ दी गई हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। अब देखें इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट आप रीअरेंज कर लें। रीअरेंज कुछ इस तरह करना है आपने, ये देखें ना 5 को अगर हम 2 को अगर हम 5 के साथ करें तो ये ऐड करें तो 7 आ जाएगा, अगर 3 को 4 के साथ ऐड करें तो ये भी 7 आ जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हम रीअरेंज करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, अब आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और माइनस 15। अब इन दो वैल्यूज़ को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 5 2 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 माइनस 15। अब देखिए स्टूडेंट इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वल टू y। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y आ गया तो ये आ जाएगी y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर लें y स्क्वायर प्लस 22y
इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 22y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और ये माइनस 15 आ गया। 120 में से आपने 15 को किया माइनस, तो कितना आया 105, यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। अब आपने इसकी पेयरिंग करनी है इस तरह के ऐड करें तो 22y, मल्टीप्लाई करें तो 105y। तो आप देखें 15 7 ज़ा 20, 15 प्लस 7 22, और 15 7 ज़ा 105। इन दोनों में से आपने y कॉमन लिया, बाकी बचा y प्लस 15। यहाँ से आपने 7 कॉमन लिया, बाकी बचा y प्लस 15। इस पूरी वैल्यू में से आपने ले लिया y प्लस 15 को कॉमन, यहाँ बच गया आपके पास y, और यहाँ आ गया आपके पास 7। अब इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू हमने क्या ली थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो इसकी जगह हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। ये हमारा आंसर आ गया जी। स्टूडेंट अब करते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें है x प्लस 3, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब इनमें भी देखें स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए हम इन वैल्यूज़ को रीअरेंज नहीं करेंगे, हम इसी तरह इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 42, और ये आ जाएगा माइनस 504। अब हम सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई के। यहाँ पे y माइनस 20 आ गया, y माइनस 42 आ गया, और माइनस 504 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 20 और माइनस 42 को आपने ऐड किया तो आपके पास माइनस 62y आ गया, और 20 को और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 840 आ गया, माइनस 504। 840 में से आपने 504 को माइनस कर दिया, क्योंकि देखिए दोनों के साइन डिफरेंट है, इनको माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 336। और आपके पास इक्वेशन क्या बनी, वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 336। अब आपने अगेन इसको पेयरिंग करनी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा, प्लस करेंगे तो 62 आएगा। तो हमने क्या किया, 56 और 6 को हम अगर ऐड करेंगे तो 62 आ जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे y, और y माइनस 6 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस 56 कॉमन आया, और y माइनस 6 आ गया। अब देखिए मैंने इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो कॉमन ली है। इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम ये वैल्यू है ना, ये हमारी आनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ लगाना है तो हमने कुछ इस तरह का हिसाब से कॉमन लेना है कि हमारे पास यहाँ पे बाकी यही वैल्यू बचे। तो जब हम 56 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 6। अब देखिए पूरी वैल्यू में y माइनस 6 कॉमन ले लिया, बाकी बचा y माइनस 56। अब इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। आपने y की वैल्यू ली थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास जो इक्वेशन है, आप इसको दोबारा से फैक्टराइज करें। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 7x माइनस 56। और ज़्यादा इसको सिंपलीस्ट करने के लिए हमने फिर इसमें से इसको फैक्टराइज किया, पेयरिंग की, तो इसमें से लेंगे हम x कॉमन, x माइनस 3 आ गया, इधर से प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया। इस वैल्यू को देखें, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, बाकी x माइनस 8 आ गया, इधर से हम 7 कॉमन लेंगे, बाकी x माइनस 8 आ गया। अब जो ये वैल्यू है इसमें से हमने लिया कॉमन x माइनस 3, बाकी बचा x प्लस 2। इस वैल्यू में से हमने लिया कॉमन x माइनस 8, बाकी बचा x प्लस 7, और ये हमारा आंसर आ गया। देखें स्टूडेंट हमने कितना ज़्यादा सिंपलीस्ट करके इसको फैक्टराइज कर लिया है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। इसमें है x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें जी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको x प्लस 1 को और x प्लस 6 को, इनको रीअरेंज किया हमने x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको हमने जब मल्टीप्लाई किया है, ये रीअरेंज किया हमने किस लिए किया कि अगर हम इनको ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 6। इधर भी आप इनको ऐड करें तो एक्स मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनमें देखें कौन सी वैल्यू जो है वो इक्वल है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो है वो सेम है। हम क्या करेंगे, इनको एक तरफ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख लिया, फिर प्लस x 7x। इसी तरह इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख लें और प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो है वो y के इक्वल है। आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, y प्लस 7x और इधर आ जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो y स्क्वायर आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो 7xy, इसको इसके साथ करेंगे तो 5xy और इसको इसके साथ करेंगे तो 35x स्क्वायर आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें इन दोनों को तो कर लें आप ऐड, 12xy आ गया, इसको करें इसमें से माइनस 35 माइनस 3 आ जाएगा 32x स्क्वायर। आपके पास वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इसकी आप फैक्टराइज करें, इसको पेयरिंग करें, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 32y और पेयरिंग करके ऐड करके हमारे पास 12y। तो हम लेंगे 8xy प्लस 4xy। 8 को 4 में ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर आ गया। अब देखें इसमें से ले लेंगे आप कॉमन तो आ जाएगा y और y प्लस 8x आ गया, इसमें से कॉमन लेंगे 4x, बाकी आ जाएगा y प्लस 8x। अब y प्लस 8x कॉमन आ गया, बाकी बचा y प्लस 4x। अब आप देखिए कि y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू क्या थी, y एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर भी लगा दें एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, इधर भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इनको रीअरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, इधर आ जाएं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है वो कुछ इस किस्म की है कि एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अब स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का क्यूब। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ले लें, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। एक दफ़ा आपने लेना है 3 के साथ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, एक दफ़ा लेना है आपने 3 के साथ सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आपके पास वैल्यू या अलजेब्रिक सेंटेंस दिया गया है, आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। चलें देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू आ गई एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो ये आ जाएगा 48x। इसको हमने इस तरह स्प्लिट कर लिया है फार्मूले के मुताबिक। आगे आ जाए जी माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तीसरी देखते हैं 64 है जी 4 का क्यूब। अब हमने इस पूरी वैल्यू को फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। अब आप देखें आपके पास फर्स्ट वैल्यू है x और सेकंड वैल्यू है -4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 का क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। इसमें देखें जी फर्स्ट वैल्यू, ये फार्मूला मैंने लगा दिया इधर, यानी कि a प्लस बी का क्यूब
इसके मुताबिक आप इक्वेशन को सेट करेंगे पहले, यानी कि ये ए क्यूब है, इसको हम लेंगे 2x का क्यूब, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसी से हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू 5। तो देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये आ जाएगा 60x स्क्वायर। ये देखिए हमने इसको फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। अब देखते हैं इसको 150x, 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो सेकेंड वैल्यू है 5 5 ज़ा 25, 25 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, 150x आ गया। फिर है हमारे पास सेकेंड वैल्यू 5, 5 का क्यूब है 125। तो स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू इन दोनों का आ जाएगा क्यूब, यानी कि 2x प्लस 5 का क्यूब। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आपके पास इक्वेशन है x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। इसमें ये है x का क्यूब माइनस, अब देखें x स्क्वायर है तो ये ले लेंगे माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकेंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा 18x स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 3x 6 का स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108x आ गया। ये आ जाएगा 6 का क्यूब 216। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है x, सेकेंड वैल्यू क्या है -6, तो ये x माइनस 6 का क्यूब आ गया। जी स्टूडेंट अब करते हैं पाँचवें क्वेश्चन का चौथा पार्ट। इसमें है जी 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर। स्टूडेंट देखें ये सेम वही वैल्यू है जो आपने पहले इसी के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में की है। अब देखें यहाँ पे हम करेंगे 2x का क्यूब माइनस ये आ गया 5y का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 माइनस 60x स्क्वायर y। ये आ जाएगा जी प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 25y स्क्वायर इंटू 6x, तो ये आ जाएगा 150xy स्क्वायर। अब हमने इस वैल्यू को, इस अलजेब्रिक सेंटेंस को हमने फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट वैल्यू है 2x का क्यूब और सेकंड वैल्यू है -5 का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस 5y का क्यूब। अब ये क्यूब लिखना है। अब स्टूडेंट हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको हमने जो फैक्टराइज करना है इसमें हम और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये a प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो ये है a का क्यूब फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो अब यहाँ पे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, इसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है और हमने इस फार्मूले की मदद से इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए हमारे पास है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस 2x का क्यूब। अब ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ गया इस फॉर्म में, अब आपने इसको इस फॉर्म में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू 3 आ गई, सेकेंड वैल्यू 2x आ गई, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके लिख लें, यानी कि 3 प्लस 2x, 3 3 ज़ा 9 माइनस ये 6x आ जाएगा और ये प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ये दोनों जो क्यूब्स की शक्ल में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं ये इनको हमने फैक्टराइज कर दिया, यानी कि फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया। अब करते हैं हम 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब देखिए आपको पता है ये है 5 का क्यूब और ये है 6 का क्यूब। हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास है 5x का क्यूब माइनस 6y का क्यूब। ये वैल्यू हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। 5x लिख दिया माइनस 6y लिख दिया, ये आ गया 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 6 ज़ा 30
30xy और ये आ जाएगा 636y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज किया, फार्मूले को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब हम करते हैं स्टूडेंट 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें है जी हमारे पास वैल्यू 64x³ प्लस 27y³। अब आपको पता है जैसे ये 64 जो है ये 4 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 4x का क्यूब, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 3y का क्यूब। हमने इसको भी फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। 4x प्लस 3y, 4x का क्यूब का स्क्वायर माइनस 4x इंटू 3y, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इनको आप लिख लें मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 3y इंटू ये 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर आ जाएगा, 4 3 12xy आ जाएगा और यहाँ 3 3 9 9y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4x प्लस 3y इंटू 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब करते हैं स्टूडेंट हम 6 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। आपने ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से करनी है और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और आपने मुझे बताना है कि आप लोग किस किस स्कूल में पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। चलें स्टूडेंट अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 8x³ प्लस 125y³। अब देखें इसको, ये आ जाएगा 2x का क्यूब, ये आ जाएगा 5y का क्यूब। हम इसको फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। 2x प्लस 5y यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस 5y यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर आ गया। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10xy आ गया माइनस 10xy और ये आ जाएगा 25y स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखें कितना इजी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम फार्मूले की मदद से।